अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत ही सीरियस किस्म का टॉपिक है, तो सीधा सीधा बात करेंगे। वो बात ये है कि आज टॉपिक है हमारा सेफ्टी पे बात होगी। बहुत ही नाजुक सूरत हाल है। मैंने लाइफ में अपने बहुत एक्सीडेंट्स देखे हैं, अपने दोस्तों के भी एक्सीडेंट्स देखे हैं और बहुत ही अजीज़ लोगों के भी एक्सीडेंट्स देखे हैं, और मैंने तकरीबन मेरे साथ भी एक्सीडेंट हो चुका है। पहले बात करते हैं सेफ्टी की, फिर मैं आपको बताऊंगा कि मेरे एक्सीडेंट की स्टोरी क्या थी, जहाँ पे मैं लाइफ अपनी पूरी ज़िंदगी के लिए पैरालाइज होने लगा था। डॉक्टर ने बोल दिया था कि अगर तुम ऐसा मतलब छोड़ो यार, मैं एंड में बताऊंगा, तुम सुनो सारे। नंबर 1 चीज़, जब आप बाइक बाय करते हैं, देखें आप ये बाइक है, इसके अंदर कोई एयर बैग्स वगैरह नहीं लगे, कोई सीट बेल्ट नहीं है। अगर कोई आपको पीछे से भी मारता है तो आप गए उड़ के, अगर आप आगे से भी लगता है कोई तो गए उड़ के। मैंने बहुत देखा है ऐसा, सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में देखा है। मेरी बात का बुरा मत मानना, और ना ही मैं कोई अब्बा बनने की कोशिश कर रहा हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है उससे बता रहा हूँ। अगर आपने मशवरा लेना है तो थैंक यू सो मच ऐसा मशवरा लेने के लिए, और अगर आपने नहीं लेना है तो प्लीज़ इसके बारे में सोचें थोड़ा। और वही बात ये है, अब सुने, मैंने बहुत लोगों को देखा जब वो बाइक ले लेते हैं तो वो हेलमेट नहीं खरीदते, क्योंकि भाई वो दुनिया के सबसे अच्छे राइडर हैं। पहले मैं भी ऐसा ही था, मैंने भी यही सोचा था। जब मैंने अपनी पहली बाइक ली थी मैंने हेलमेट नहीं लिया था। मैंने बोला अबे हेलमेट की क्या, किसको ज़रूरत है, मैं तो कराची का लॉन्डन कट मार के निकल जाऊँगा, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। तो ऐसा सीन नहीं है। सीन असल में ये है कि हेलमेट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे आपका कभी एक्सीडेंट होता है तो सर जी, जहाँ तक कि मुझे लगता है ना, पहली चीज़ उस ज़मीन को लगेगी वो आपका सर ही लगना है। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है, मेरा भी सर ही लगा था, लेकिन मैं बच गया क्योंकि हेलमेट था मेरे पास। कि आप दुनिया के सबसे अच्छे राइडर हो, आपसे कोई गलती नहीं होगी और ना ही कभी कुछ होगा, आपसे कोई गलती हो ही नहीं सकती, लेकिन रोड पे दूसरे लोग भी तो है ना, उनकी भी तो गलती हो सकती है। फॉर एग्जांपल आप तेज़ जा रहे हो, किसी ने लेन चेंज कर ली, तो किसी का एग्ज़िट आ रहा है, किसी का यू टर्न आ रहा है, उसने अपनी लेन चेंज कर ली, आपके अंदर लग गया, तो आप तो दुनिया के सबसे अच्छे राइडर हो। तो इस चीज़ पे भी ज़रा गौर करो। अच्छा, दूसरी चीज़ आपको जो लेने की ज़रूरत है वो है ग्लव्स। अब ये ग्लव्स मैंने इसलिए नहीं लिए कि मुझे कोई कट मारे तो उसका साइड वाला शीशा तोड़ दूं। ये ग्लव्स मैंने इसलिए लिए हैं कि फॉर एग्जांपल खुदा ना खास्ता अगर मैं कहीं गिर जाऊं तो ये मेरे ये देख रहे हो प्लास्टिक वाली चीज़, ये लेदर के ग्लव्स हैं। ये लेदर के ग्लव्स हैं, अगर मैं गिरूंगा तो जहाँ तक कि मुझे लगता है मुझे चोटें नहीं लगने वाली। सॉरी, ब्रिज आया था तो ये करना मेरा फ़र्ज़ बनता है। अच्छा, ये मैंने लिए हैं इसलिए कि खुदा ना खास्ता अगर मैं कहीं गिरता हूँ तो अगर रोड पे मेरे ये नकल्स मेरे रोड पे लग के टूट ना जाए, फ्रैक्चर ना हो जाए, कोई मुसीबत ना आ जाए। क्योंकि मैं आपको एक और एक्सीडेंट की स्टोरी सुनाता हूँ। मेरा एक दोस्त है, उसके पास बाइक थी और उसके पास सुपर स्पोर्ट्स बाइक नहीं थी, नॉर्मल जो होती है ना, फॉर एग्जांपल नेकेड बाइक थी उसके पास, नेकेड जैसे Z900, उस तरह की उसके पास बाइक थी। तो उसके साथ सीन क्या हुआ भाई, वो तकरीबन 10 की स्पीड पे, 10 माइल पर आवर की स्पीड पे, जो होती है 15 किलोमीटर पर आवर, वो ना मोड़ काट रहा था। मोड़ काटते काटते पता नहीं क्या हुआ और वो गिर गया। और वो ज़्यादा ज़ोर से गिरा भी नहीं यार, इतनी तेज़ स्पीड नहीं है, बस उसने 2-4 गुलाटियाँ खाई, वो ख़त्म बात। और जब वो गिरा, उस वक्त से लेके आज तक उसकी टांगे पैरालाइज्ड हैं, वो चल नहीं सकता लाइफ के लिए, उसकी टांगे पैरालाइज हो गई। हमेशा याद रखना, आपका कोई इंतज़ार कर रहा है घर पे, आप अकेले नहीं हो। यहाँ तो वो आपकी अम्मी है, यहाँ तो वो आपके अब्बू, यहाँ भाई बहन बीवी बच्चे, कोई ना तो कोई आपका घर पे इंतज़ार ज़रूर कर रहा है। अब जैसे यहाँ पे रश है, मेरे आगे ट्रक है, मुझे पता है वो स्लो जा रहा है, स्पीड लिमिट 45 है, मैं 36 पे जा रहा हूँ, लेकिन मैं इसको क्रॉस नहीं मारूँगा क्योंकि ट्रैफिक है। क्योंकि गलती मेरी हो या ना हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, दूसरों की गलती हो इस बात से डर लगता है। क्योंकि मैं तो बाइक पर हूँ, वो लोग तो गाड़ी में, उनको होगा क्या, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा उन लोगों को, कुछ भी नहीं होगा। वो लोग सेफ़ हैं और सेफ़ ही रहेंगे। नुकसान पहुँचेगा मुझे और आपको, अगर आप खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे आप ऐसी सिचुएशन में आओ तो नुकसान सबसे ज़्यादा होगा आपको, उन लोगों का कुछ नहीं जाएगा। कि जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, उस एक्सीडेंट में मैं जब गिरा हूँ तो मेरी जैकेट फट गई थी। जैकेट भी काम नहीं आती भाई, जैकेट काम नहीं आती, कहाँ आएगी जैकेट काम, क्योंकि ये रोड ही इतने ख़तरनाक हैं। ज़रा सी खरोश आ जाती है, मतलब अगर आप गिर जाते तो ये सब कुछ फाड़ फूड़ के रख देगी। तो वो जैकेट मेरी फट गई, और वो कैसे फटी मुझे नहीं पता, लेकिन फट गई, और शुक्र करो मैं बच गया।
डॉक्टर ने तो बोल दिया था अगर तुम अपना हेलमेट उतार देते तो तुम ज़िंदगी भर के लिए पैरालाइज थे। मेरी तो खैर है, पीछे वालों की ब्रेकें कैसी लगेंगी। ये देख रहे हो कितने पास से गुजर के गया। तो हाँ, मैं क्या कह रहा था, अबे अजीब बंदा है, गाड़ी आ रही है। मैं रिस्क नहीं लूँगा भाई, मैं इसी लेन में सही हूँ, भले स्लो हो जाए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, रिस्क नहीं लेना। हाथ से बता कर नहीं होते कभी नहीं, फेयर नेवर नॉक्स। तो इस चीज़ पे ज़रा गौर करें और प्लीज़ अपनी सेफ्टी का भी ख्याल रखें। और ज़्यादातर मैंने ये भी देखा है कि कुछ लोग हेलमेट तो पहन लेते हैं लेकिन उसके साथ और कुछ नहीं पहनते, कुछ भी नहीं पहनते यार, मतलब कुछ भी नहीं। मतलब आपके पास क्या कहते हैं उसका, क्या नाम है, आपके पास जैकेट नहीं है, आप टी शर्ट पहने हुए हो और नॉर्मल जीन्स की पैंट पहनी है, नॉर्मल जूते पहने हैं, ऐसे राइडिंग नहीं होती। तो अपनी सेफ्टी का पूरा ख्याल रखें। यहाँ तक कि जो मेरे जूते हैं अभी मैं दिखाऊँ कैसे, बाद में दिखाऊँगा। इसका मैं ना अपनी सेफ्टी गियर्स का और अपने हेलमेट का सब चीज़ों का अलग से एक बनाऊँगा रिव्यू। तो उसमें आप देखिएगा सेफ्टी के लिए चीज़ें कितनी इम्पोर्टेंट होती हैं। और जो मेरी लेदर की जैकेट है ना, ये मेरे साइज़ की भी नहीं है, ये मेरे साइज़ की नहीं है लेदर की जैकेट, बहुत बड़ी है। ये मैं आपको रिव्यू में दिखाऊंगा इंशाल्लाह। तो ये मेरे साइज़ की इसलिए नहीं है क्योंकि ये बहुत बड़ी है और बहुत मोटी है। मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं अच्छा दिख रहा हूँ कि नहीं, मुझे फ़र्क पड़ता है भाई मैं सेफ़ हूँ कि नहीं। सेफ्टी इज़ नंबर 1, जान है तो जहान है। तो सिंपल सी बात है, सेफ्टी इज़ अ मस्ट। तो मैंने अपने बहुत दोस्तों को खोया है। अभी मुझे एक और न्यूज़ मिली है पाकिस्तान से कि ये एक्सीडेंट हुआ है। तो वो मेरे बहुत अजीज़ से जानने वाले थे, तो इसीलिए अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, ये दिन किसी और पे ना आए, अल्लाह माफ़ करे। ध्यान से चलाएं बस, किसी चीज़ की जल्दी नहीं है। ये सुपर बाइक्स हैं, इनको आप मज़ा लें इन बाइकों का, इन बाइकों को आप इंजॉय करें, स्लो चला के इंजॉय करें, थोड़ी सी एक्सेलरेशन दें जैसे ऐसे, और फिर बस रेस छोड़ दें और इंजॉय करें बस। इससे ज़्यादा और क्या एंजॉय कर सकते हैं आप। अगर तेज़ भी जाना है तो खाली रोड पे जाएं और वो भी देखभाल के, कहाँ से कौन सी गाड़ी आ रही है पता नहीं। तो प्लीज़ अपनी सेफ्टी का ध्यान रखें। थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल। और आपकी सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच। और उसके बाद लाइक शेयर कमेंट, और आप सपोर्ट करते रहेंगे, मैं वीडियोस बनाता रहूँगा। और प्लीज़ कमेंट में मुझे ये भी बता दें कि जैसा मैं कंटेंट बना रहा हूँ ये आपको अच्छा लग भी रहा है कि नहीं, ठीक है। और आप किस किस्म का कंटेंट देखना चाहते हैं और आप किस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, उसके मुतल्लिक भी मैं कंटेंट पर बनाऊँगा इंशाल्लाह, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा और प्लीज़ सेफ्टी फ़र्स्ट, उसके बाद सब कुछ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।